नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। आज मैं आपको बहुत गूढ़ रहस्य बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परमात्मा की शरणागति पाने के बाद किसी चीज की कमी नहीं रह जाती, लेकिन ये सब सद्गुरु के ही हाथ में होता है। हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम आप कुछ कर सकें। अगर ऐसा ही होता तो मुझे क्यों सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती? क्योंकि जब सांसारिक विद्या प्राप्त करने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है, तो परमात्मा विद्या ऐसे ही रहस्य कोई नहीं खोल करके रख देता। ये जिसके ऊपर अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। आती हरि कृपा, बहुत बड़ी कृपा जिसके ऊपर होगी। और ये सब एक दिन का नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि 84 लाख योनि बनाई गई है, और उस 84 लाख योनि को पार करने के बाद जाकर के मुझे मनुष्य का शरीर मिलता है। और उसमें भी जब तक सद्गुरु की कृपा न मिल जाए तब तक हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हो गया, क्योंकि जो गुण पशुओं के अंदर है वही मेरे अंदर है, तो मेरे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हर जगह पर संत महापुरुष, चाहे कोई भी शास्त्र मेरा भरा पड़ा हुआ है, कोई भी जगह यह नहीं बताया गया कि आखिर हम इंसान हैं लेकिन हमारे पशुओं की बात क्यों की जाती है। क्योंकि जो गुण मेरे अंदर है वही गुण पशुओं के अंदर है, तो हमारे में पशु में कोई विशेष अंतर नहीं है। पशुता से तब हम ऊपर होते हैं जब मुझे सद्गुरु मिलता है, और सद्गुरु जब मिलता है तब मुझे पता चलता है कि अच्छे बुरे का ज्ञान है क्या। क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी शास्त्र पढ़ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई भी पूजा पाठ करना, यहाँ तक कि कुछ भी बिना सद्गुरु की कृपा से तो कुछ है ही नहीं। और सद्गुरु ऐसे नहीं होता। सद्गुरु आपको संसार के भवसागर से उठा करके ही पार कर देता है, इसी शरीर में रहते हुए। ये अनुभव का विषय है, बोध का विषय है। जब तक इस तरह का बोध नहीं होता तब तक यह शब्द कोई बोल भी नहीं पाता, और यह किसी के बस की बात नहीं है। यह केवल सद्गुरु ही कर सकता है। बाहर से इतनी आवाजें आ रही, मुझे वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, मैं क्या करूं। और जब उनकी शरणागति मिल ही जाती है, सद्गुरु कृपा कर देते हैं, अगर उनकी शरणागति हो जाती है तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। इसी पर आधारित आज मैं आप लोगों को कुछ सुनाने चल रही हूँ। तेरी शरण में आई के अब आस किसकी कीजिए। ऐसा ही होता है, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता और रहेगा भी नहीं।
क्योंकि ये सदगुरु हमारा जो होता है ना, ये जैसे एक मिले जुले सोने से खरा सोना बनाता है सुनार। और आप उसके पास जाएंगे तो वो कहता है कि इस कैरेट का है, और जो आप चाहते हैं वही ले आते हैं। लेकिन सदगुरु हमारा जो है ना, वो सब मिले जुले से निकाल करके अलग अलग रखता है। पारस पत्थर, अब उदाहरण तो हमको हर जगह से मिलता है, लोग कहते सुनते भी हम लोग सुनते हैं कि पारस पत्थर ऐसा है कि जो लोहे को सोना बना देता है। लेकिन जो जंग लगा लोहा होता है ना, उसको स्पर्श नहीं करता है। तो जंग को पहले छुड़ाता है सदगुरु। ये है सदगुरु की कृपा। और जब वो जंग छूट जाता है ना, तो वो चमकता है, वो सोना ही चमकने लगता है। तब पारस पत्थर छूने से सोना बनेगा। ये है सदगुरु की कृपा। और हर समय हर युग में, ये आज की बात नहीं है, हमेशा हमेशा से इस धराधाम पर जब भी अवतारी पुरुष आए, सदगुरु आए, तो हम लोगों को समझाने की कोशिश की। और ये हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। विचार करने की चीजें हैं। तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस को लिख करके रख दिया, तो इस पर हमें एक एक शब्द पर विचार करना है। विचार करने के बाद ही हम उस रास्ते को अपना सकते हैं। और रास्ता अपनाएंगे क्या? जब अति हरि कृपा जाहि पर हुई, जिस पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी, जो हमेशा प्रभु के बारे में सोचता होगा, कल्पना में नहीं कि क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, मेरे साथ होगा कि नहीं। ऐसा कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले करके तो कोई देखे। यह मेरे अनुभव की बात है। और इसको पाने के बाद कुछ शेष रहता नहीं है। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर विराम करती हूँ। और आगे दूसरे पार्ट में मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो इसको सुनिए, समझिए और मनन करिए, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। जब 84 लाख योनि मिलने के बाद यह मिलती है, तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये कितनी मूल्यवान शरीर मिली है मुझे। और इसको पाने के बाद भी वही पछुता। अरे ठीक है भाई, शरीर को चलाने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर हाथ पैर बनाया, शरीर बनाई, और इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ करने का मतलब यह हुआ कि इस शरीर को चलाना है तो खाने की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, हर चीज की, रहने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम मूक बधिर हो करके बैठ जाएंगे तो क्या मुझे सब मिलेगा? नहीं। तो जैसे संसार के कर्मों को करने के लिए बिना यत्न किए कुछ नहीं होता, वैसे ही परमार्थ के लिए भी है। बिना प्रयास, बिन ही प्रयास होय भव भंगा। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा इस बात को।
तो इस पर विचार करिएगा। और आप लोग तो बहुत समझदार हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा-सा विचार करके और हो सके तो अनुसरण के लिए भी प्रयास करिएगा। नमस्कार।